परमेश्वर की प्रयोग सभी को यीशु मसीह के मधुर नाम से जय मसीह कहता हूँ। यीशु प्रार्थना सभा के परिवार को यीशु के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। ऐसे संदेश पे प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। बीते हुए समय पे परमेश्वर हमें संभाला है, उसके लिए हम धन्यवाद करें। दोबारा एक और बार आपके बीच में इस ऑडियो के दोबारा जुड़ने के लिए महान परमेश्वर के अनुग्रह आपको और मुझे मिला, इसलिए धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रह के दयालु परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता, इस सुंदर अवसर के लिए, एक और बार तेरे वचनों को मनन करने के लिए। प्यारे पिता, आपने दिया हुआ इस सौभाग्य के लिए हम करोड़ों धन्यवाद करते हैं। हमें आपने बीते हुए समय पे अपने पंगु तले संभाला, आज के दिन दिखवाया, और तेरी नाम की महिमा स्तुति करने में, तेरे वचन को मनन करने में आज के दिन आपने दिया हुआ ये अवसर के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता, इस वचनों को प्यारे प्रभु तो आशीषित करके दे, स्वर्ग की ओर से इस मन्ना को हम प्राप्त करके आपके नाम की महिमा कर सके। मैं अपना आप तेरे चरणों में सौंपता हूँ। प्यारे प्रभु, मुझे छुपा के आप प्रकट हो, ताकि जो सुनने वाले बोलने वाले दोनों को तेरे अनुग्रह हाथों में सौंपते हुए हम प्रार्थना करते हैं। आपने मेरी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, आज के दिन आपके बीच में एक आनंद के संदेश को लेकर आना चाह रहा हूँ, जो परमेश्वर यीशु मसीह ने जब इस धरती पर था उस समय पे जो कहा गया, इस वचन को लेके आपके बीच में मैं आना चाहता हूँ। क्योंकि आज हर एक संसार के अंदर हम देखते हैं, विश्व भर में दुख पीड़ी, कोई ना कोई परेशानियों के बीच में सभी लोग गुजर रहे हैं। किसी के पास तसल्ली नहीं, शांति नहीं, कई बातों को घबराहट, डर, इस प्रकार परेशानी के बीच में जब गुजरते इस वक्त में परमेश्वर यीशु का वाणी हमें उत्साहित करती है। इसलिए इस संदेश को आपके बीच में बांटने के लिए मैं चाहता हूँ। यूहन्ना सुख समाचार उसका 15वां अध्याय 11वां वचन इस प्रकार वहां पर लिखा है, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कहा है कि मेरा आनंद तुम्हें बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरे भाई, मेरे बहन, कृपया अपने बाइबल निकालें। यूहन्ना सुख समाचार 15वां अध्याय उसके 11वां वचन को आप पढ़ें। वहाँ पर यीशु इस प्रकार कहता है, मेरे आनंद तेरे में बना रह सके और वो आनंद पूरा होने पाए। मेरे भाई, मेरे बहन, इन दिनों में परमेश्वर आप और मुझे उसके वचन के द्वारा उत्साहित करता है। क्योंकि हम जो जी रहे हैं, ये समय, ये काल सभी तरफ से एक डरने के लिए माहौल है। हर जगह जो है बीमारी, दुखे, पीड़ियाँ, परेशानी के बीच में हम गुजर रहे हैं। मगर परमेश्वर यीशु हमें कहता है, मेरा आनंद तुम्हें बना रह सके। इसका अर्थ है
परमेश्वर का आनंद हमारा हृदय में बना रह सके। इस वचन के आधार पर 4 बातें आपके बीच में मैं बांटना चाह रहा हूँ। कृपया आप अपने बाइबल ले और संग संग पढ़ते हुए सुनते हुए हम आगे जाएंगे। परमेश्वर यीशु ने सबसे पहले कहता है, मेरे जो आनंद तुझे मैं दे रहा हूँ। उसके बाद दूसरे में कहता है, वो आनंद पूरा हो करके वायदा देता है। और परमेश्वर यीशु के आनंद बढ़ता जाए और बना रहे और भरपूर हो, वो धन्य है। हालेलुया। जब परमेश्वर यीशु की आनंद हम में बना रहता है और ठहरा रहता है और भरपूर होता है, जब भी वो धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के आनंद को प्राप्त करता है। यीशु ने अपने आनंद को देखकर इस बात को कह रहा है। उस आनंद के बारे में यदि हम देखें तो कैसा उन्होंने यीशु ने उस आनंद को प्राप्त किया है, तो पहली बात है हम देखते हैं परमेश्वर यीशु मसीह का आनंद किस प्रकार उसने प्राप्त की। तो परमेश्वर पिता का इच्छा को जानना करना, उसमें वो आनंदित था और वो आनंद उनने वहाँ से प्राप्त किया है। इसलिए वहाँ पर उसने जो है यीशु के 12 साल के उम्र में जब हमारे अपने पिता माता को जो है साथ दे के, अपने मम्मी को दे के, खास तौर पे मरियम को दे के, इस प्रकार वो कहता है, लूका सुख समाचार 2 अध्याय उसको जो है 49 इस प्रकार कहता, उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो। और यहां पर कहता, मुझे क्यों ढूंढते हो। और ऊपर से ये कहता है, मैंने अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर यीशु की जब आनंद मिला है तो पिता के जब भवन में उसको होना अवश्य करके कहता है। इसका अर्थ है प्रभु में बना रहना अवश्य। इसलिए अपने मम्मी से इस प्रकार कहता है, मुझे क्यों खोज रहे हो। मैं पिता के सम्मुख में रहना अवश्य जरूरत है करके यहाँ पर उस वचन में कहता। आप यदि आनंद को प्राप्त करना चाहता है तो यीशु के मापी पिता के सम्मुख में अधिक से अधिक समय को बिताना अवश्य जरूरत है। जब लोग हमें ढूंढते हैं, लोग हमें कहते हैं कई बातों का, उन सबको हटाते हुए अपने मन को पूरी तरह जो है परमेश्वर के सम्मुख में सौंप दे तो परमेश्वर की आत्मा हमें भरपूर आशीषित दे के वो शांति और समाधान, वो आनंद को हमें देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यहाँ पर यीशु को अगर हम देखें तो बार बार पिता पिता करके उनको जो है हर एक सांसों में वो पिता की इच्छा को करने का और जो है उनका अंदर रुचि को देखते हैं। वो सिर्फ नहीं है, और जो है वचन में भी कहता है, जो मेरे पिता का इच्छा को करना है वो ही मेरा भोजन ठहरा है। हालेलुया। और कहता है पिता का जो आज्ञा है वो पूरा मैंने करना है। और इसी प्रकार आखिरी सांस तक
उसने यही शब्द को पूरा किया है। और अपने प्राण को जब देता है अंत का समय जो क्रूस पर चढ़ाया गया है, उस प्रकार कहता, पिता तेरे हाथों में मैं अपने जीवन को समर्पण करता हूँ, सौंपता हूँ करके कह के आखिरी सांस को उसने छोड़ा। मेरे प्रियो, जब आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो पिता का इच्छा को जानना जरूरी है। जब भी इस संसार में जब तक हम रहते हैं तो वो परमेश्वर के आनंद को हम लगातार प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यीशु ने इसी प्रकार इस संसार के अंत तक परमेश्वर का इच्छा को पूरा किया, इसलिए वो आनंद में बना रहा करके बाइबल हमें बताती है। दूसरी बातें हम देखते हैं तो पिता को परमेश्वर यीशु मसीह ने हमेशा महिमा करता रहा और आराधना करता रहा करके हम देखते हैं। क्यों? देखिए यूहन्ना सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 4 वचन में हम पढ़ते हैं, जो कोई तूने मुझे करने के लिए कहा है उसे पूरा करने में मैं इस पृथ्वी पर तेरी महिमा करते रहूंगा। ये वचन यहाँ पर इस प्रकार कहता है, जो परमेश्वर यीशु को दिया हुआ किया हरेक काम हरेक कार्य और उसने पूरा करने के लिए यत्न बनाया इस पृथ्वी पर, और उससे भी बढ़ के परमेश्वर के नाम को महिमा देते रहा करके हम देखते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हर समय पिता परमेश्वर की आदर और महिमा देते रहा और स्तुति करते रहा, और वो करते हुए अपने जीवन का अंदर बहुत बड़ा आनंद को उसने प्राप्त किया करके यहाँ पर हम देखते हैं। मेरे प्रियो, आज स्थिति कैसे भी क्यों ना हो, आप और मैं यीशु मसीह के माफिक उसकी इच्छा को जानकर परमेश्वर की इच्छा को करते हुए उसके नाम की महिमा करते हुए आदर करते हुए स्तुति करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमारे अंदर वो महान आनंद प्रकट हो सकता है। तीसरी बातें मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा, यीशु के आनंद का कारण क्या है करके यदि हम देखें जांचे, पिता को जो है पिता की तमाम जितनी भी जो है प्रकट करने वाले तमाम बातें, उसमें सब में वो दुख है, पीड़ी है, परेशानी है, आनंद है, फिर भी वो सब में आनंदित रहा करके पवित्र बाइबल हमें बताती है। और यहाँ पर जो है वचन इस प्रकार कहता है, लूका सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 21वें वचन में इस प्रकार हम देखते हैं, यीशु आत्मा में भर के आनंद से कहा करके लिखा है, ये पिता स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर, तुझे मैं धन्यवाद करता हूँ। इन बातों को आपने ज्ञानी और समझदार को छुपाकर बालक को प्रकट किया है, इसलिए अच्छा लगा करके यहाँ पर कहता है। जो परमेश्वर हमारे ऊपर प्रकट करने वाले उन बातों को ऊपर ध्यान देकर उसके लिए हम धन्यवाद करें और उस इच्छा को पूरा करने में लगन और रुचि रखें, जब भी परमेश्वर के आनंद हम में और भरपूर होंगे। जिंदगी परमेश्वर के वचन इस प्रकार कहता है, तो आत्मा में भर के उसने कार्य किया करके देख रहे हैं।
उन्होंने प्राप्त किया है। मेरे भाई मेरे बहन विश्वासी जन, आप और मैं इन बातों को समझते हुए उस आनंद को हमको प्राप्त करना है। चौथी बातें यहाँ पर देखते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह का आनंद कैसे मिली है। तो परमेश्वर यीशु मसीह और लोग के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए जो है चाहता था, और रात और दिन भला करने के लिए वो चलता रहा इस धरती पे। जब जहाँ जहाँ देखते हैं तो जिसकी कमी कटी होती है वहाँ पर उनको मदद करने के लिए वो पहुँचा करके वचन बताते हैं। परमेश्वर यीशु जब पर पिता का इच्छा को जानकर जब चला तो जहाँ जहाँ चला है बीमारियों को उसने चंगा किया है, जो बंधन में पड़े हुए को छुटकारा दिया है, जो आंसू में जो बैठे हुए आंसू बहाते हुए दुख पीढ़ी के साथ रहने वालों को आंसू को पहुँचा और तसल्ली दिया। इस प्रकार भला कार्य जो परमेश्वर के ओर से प्रकट हुई है, जो उन कार्य को परमेश्वर यीशु मसीह ने किया, इसलिए अधिक से अधिक आनंद में वो भरा हुआ था करके हम पढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, आज के दिन हम अपने बारे में अधिक ना सोचते हुए हम सभी अधिक जो है दुखी पीढ़ी वाले इस संसार में हैं, जो अनज्ञान से उनकी जो है विश्वास डगमगाते हुए कहीं कहीं भटकते हुए इन संसार में बहुत लोग हैं। हमारे करीब हैं, हमारे अड़ोस पड़ोसी में हैं, हमारे मित्र जन हैं, हमारे कुटुंब में हैं। मसीह यीशु को नहीं जानने वाला, उस आनंद को प्राप्त नहीं किया हुआ बहुत लोग हैं। आपको ऊपर, मेरे ऊपर ये आज्ञा है, सुख समाचार को बताइए। मसीह यीशु का आनंद को बांटना है। मसीह यीशु का आनंद और उसके प्रेम को आपको और मुझे बांटना अवश्य जरूरत है। इसलिए आपको और मुझे बुलाया गया है। उस बुलावट को आपको समझना। दुखी पीढ़ियों में रहने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे नहीं बुलाया, और मगर परमेश्वर यीशु ने कहा इस धरती पे, इस संसार में क्लेश होगी, दुख होगी, परेशानी होगी, सब कुछ होगा, मगर मेरे शांति तेरे में बना रह सकता है यदि पिता की इच्छा को पूरा करने में कामयाब हो तो। मेरे भाई मेरे बहन, आपको ऊपर, मेरे ऊपर एक कर्तव्य है, इस सुख समाचार को प्रत्येक जो है लोगों तक पहुंचाएं। शांति का सुख समाचार हम पहुंचाएं। यीशु के बारे में हमें बताएं, क्योंकि यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही आनंद दे सकता है, यीशु ही छुटकारा दे सकता है, यीशु ही आने वाले तमाम पीढ़ी एनी से बचा सकता है। क्योंकि एकमात्र नाम दिया गया है स्वर्ग और इस पृथ्वी में उद्धार के लिए, यीशु मसीह है। लोग इन बातों को नहीं जानता मेरे भाई मेरे बहन। अनेक लोग अपने योजना विचारों में भड़के हुए हैं। कई लोग उन्हें भड़काया जा रहा है। यहाँ तक समय पे उन्हें पता नहीं है जाए तो कहाँ जाएं, करें तो क्या करें। मगर आपको और मुझे ये सुंदर अवसर मिला, ये आनंद हमारे अंदर भरी हुई है मसीह यीशु का। इस आनंद को आप और मैं बांटना अवश्य जरूरत है। मेरे प्रियो, दुख और पीढ़ी डरों में मत बैठिए, व्याकुल में ना रहिए। परमेश्वर यीशु मसीह का आनंद आपके लिए, मेरे लिए है। इसलिए परमेश्वर यीशु ने कहा है, मेरे आनंद तुम्हें बना रहे हैं, तेरे अंदर बना रहे हैं, और वो आनंद पूरा हो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा आसमानी बाप, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता, ये सुंदर अवसर के लिए, ये सुंदर वचन के लिए आपने दिया हुआ, अनुग्रह की दया के लिए, सुनने के लिए, अवसर के लिए।
प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरे सम्मुख में प्रार्थना करते हैं पिता, इस ऑडियो को द्वारा सुनने वाले प्रत्येक हृदय का अंदर प्रभु आप कार्य करें, ताकि तेरी अनुग्रह तेरी दया उनमें बना रह सके, उनका व्याकुल अटने पाए, दुख पीड़ियाँ अटने पाए। प्रभु यीशु तेरे आनंद उनके हृदय में बना रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरे भवन से हम पुकारते हैं खुदावा, तो सुनने वाला परमेश्वर है। इस वक्त प्रभु जो जो इस ऑडियो को सुनते हैं उन्हें सब तो आशीषित दे, ताकि जो है प्यारे प्रभु उस शांति वो आनंद को उन्हें प्राप्त करते हुए आगे बढ़ चढ़ के अपने लोगों को बीच में सुख समाचार को कह सके और प्रभु यीशु मसीह के गवाही बने और लोगों को प्रभु शांति का वातावरण और पिता तसल्ली के बातें बता सके, उन्हें इस्तेमाल करें। प्यारे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुना, उत्तर दिए, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबको आशीष निग्रह देने पाए, आमीन।